अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 17वें पारे का 12वां रुकू है, जिसके अंदर 5 आयतें हैं। सूरह हज सूरह नंबर 22 के अंदर आयत नंबर 34 से आयत नंबर 38 तक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम फ़इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन फ़लहु अस्लिमू वबश्शिरिल मुख़बितीन। और हमने हर उम्मत के लिए क़ुरबानी का दिन मुक़र्रर किया है, ताकि अल्लाह ने उन्हें जो जानवर रोज़ी के लिए दिया है उन्हें बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम लेकर ज़बह करें। तो तुम्हारा एक अल्लाह ही सच्चा माबूद है, इसलिए तुम लोग उसी के सामने झुको, यानी उसी की बात मानो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी करने वालों, अल्लाह के सामने झुकने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वस्साबिरीन अला मा असाबहुम वल मुक़ीमिस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह के सामने झुकने वाले तो वो हैं जिनके सामने जब अल्लाह का नाम आता है तो उनके दिल डर जाते हैं और वो मुसीबतों पर सब्र करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी नमाज की पाबंदी करते हैं, और हमने उन्हें जो रोज़ी दी है उसमें से अल्लाह के लिए खर्च करते हैं। वलबुदन जअलनाहा लकुम मिन शआइरिल्लाहि लकुम फ़ीहा खैर फ़ज़्कुरुस्मल्लाहि अलैहा सवाफ़ फ़ैज़ा वजबत जुनूबुहा फ़कुलू मिनहा वअतिमुल क़ानिय वल मुतर कज़ालिक सख़्ख़रनाहा लकुम लअल्लकुम तशकुरून। और हमने क़ुरबानी के ऊँटों को तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियाँ बनाई हैं, तुम्हारे लिए उनमें दीन दुनिया की भलाई है। तो जब वो ऊँट एक लाइन में पाँव बांधे खड़े हों तो खड़े खड़े ही बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह कर लो। फिर जब ज़बह होकर वो पहलू के बल गिर जाएं तो उनका गोश्त खाओ, और न मांगने वाले और मांगने वाले दोनों को खिलाओ। हमने उन जानवरों को इस तरह तुम्हारे लिए बना दिए हैं ताकि तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। अल्लाह को कुर्बानी का न तो गोश्त पहुँचता है और न ही खून पहुँचता है, सिर्फ तुम्हारा तक़वा पहुँचता है, यानी खुलूस और मोहब्बत के साथ अल्लाह के लिए क़ुरबानी का जज्बा पहुँचता है। उसी अल्लाह ने जानवरों को इसी तरह तुम्हारे लिए बना दिए हैं ताकि अल्लाह ने तुम्हें जो सीधा रास्ता दिखाया है उस पर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेकी करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला ख़व्वानिन कफ़ूर। बेशक अल्लाह ईमान वालों का दिफ़ा करता रहता है, बेशक अल्लाह किसी ख़यानत करने वाले दगाबाज और किसी नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। नाज़रीन इकराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 17वें पारे का आज 12वां रुकू है, जिसके अंदर 5 आयतें हैं। सूरह हज सूरह नंबर 22 में आयत नंबर 34 से आयत नंबर 38 तक। अब आइए गौर कीजिए आयत नंबर 34 पर। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़्कुरुस्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। हर उम्मत के लिए कुर्बानी है, हर उम्मत के लिए इबादत की चीज़ें हैं। पालतू जानवर का जिक्र है, आप गौर करते हुए चलें। सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 143 और 144 पर गौर कीजिए। आपको मिलेगा जैसे बकरा बकरी है, ऊँट ऊँटनी है, फिर इसी तरह बैल है, मेल फीमेल है, भेड़ है, उसका मेल फीमेल है। तो 8 तरीके के जानवरों का जिक्र है जिसको कुर्बानी में इस्तेमाल किया जाए, उसका जिक्र है। कुछ लोगों ने भैंस को भी जानवर पर महमूल किया है कि उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी कुर्बानी हो सकती है। सबके लिए अपने अपने दलाइल मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये कहा गया कि अल्लाह के अलावा किसी और के लिए ज़बह नहीं करना, कुर्बानी सिर्फ अल्लाह के लिए और अल्लाह के अलावा किसी और के लिए नहीं। इसलिए गैरुल्लाह के लिए ज़बह करना सही नहीं है, और गैरुल्लाह की जगह पर जाकर भी ज़बह करना सही नहीं है। गैरुल्लाह के नाम पर जानवर छोड़ देना भी सही नहीं है। इसलिए आप देखिएगा बहुत सारे जानवर यूं ही छूटे हुए हैं, लोगों ने छोड़ दिया है, वो भी सही नहीं है। जानवर अल्लाह ने पैदा किया, इंसानों के लिए पैदा किया है और इंसानों के लिए ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। यूं ही छोड़ देंगे तो आप देख रहे हैं कितने नुकसानात हो रहे हैं। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, परेशानी बढ़ती जाती है। जानवर को बचाने के चक्कर में इंसान खुद बूटी बूटी हो रहा है, इंसान की बूटी बूटी की जा रही है, और कहीं घर में घुस गया, दुकान में घुस गया तो मसाइल खड़े हैं, रोड पर हैं तो एक्सीडेंट हो रहा है, बचाने में आदमी खुद ही दुनिया से चला जाता है। फिर आगे कहा गया आयत नंबर 36 पर फ़ज़्कुरुस्मल्लाह अलैहा सवाफ़। ऊँट जो है वो खड़े खड़े रहते हैं, तो ऊँट को खड़े खड़े ही ज़बह करना है, तो उसके लिए आया नहर करना है। ऊँट के लिए नहर का लफ्ज़ आया कि उसके हाथ पाँव को बांध दिया जाए और 3 पाँव पर वो खड़ा रहे, तब उसको नहर करना है, यानी उसको ज़बह करना है। अब आगे गौर कीजिए, लोगों को जो है वो खिलाना है। फ़कुलू मिनहा वअतिमुल क़ानिय वल मुतर आयत नंबर 36 में है। फिर इसी तरह आयत नंबर 34 के अंदर भी है कि मांगने वाले और ना मांगने वाले सबको खिलाओ। तो पता ये चला कुर्बानी का गोश्त हम और आप खाएं, खिलाएं,
اپنے پاس جمع کر کے بھی رکھیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کچھ علماء گئے ہیں کہ غیر مسلم کو بھی کھلا سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو قربانی کا گوشت جو ہم اور آپ اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ لوگوں کو تقسیم کریں، دیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، لوگ ایسے موقع پر، بقرعید کے موقع پر نئی فریج لے آتے ہیں، وہ بھی کوٹھے والی فریج لاتے ہیں، اچھا گوشت اس میں ڈال دیے، باقی خراب دے دیے لوگوں کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو ہم کھائیں دوسروں کو کھلائیں، جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں۔ اب آئیے آیت نمبر 37 پر غور کیجیے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت خون نہیں پہنچتا، لیکن تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہارا جذبہ پہنچتا ہے۔ آج کل دیکھ لیجیے، ریاکاری، دکھاوا بہت زیادہ ہے، لوگ دکھا رہے ہیں کہ اس کا جانور اتنا مہنگا ہے، اتنا موٹا تگڑا ہے، لوگ فوٹو کھینچتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا، فوٹو کھینچ فیس بک پہ ڈال، پہلے بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب سیدھا لوگ سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ جی نہیں، اللہ کے لیے کرنا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے۔ اب آئیے ایک حدیث پر غور کرتے ہوئے چلتے ہیں، سنن ترمذی کتاب الاضاحی حدیث نمبر 1505، صحیح روایت ہے یہ۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، عطا بن یسار نے پوچھا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوتی تھی؟ تو وہ بیان کرتے ہیں، کان الرجل یضحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتی فیاکلون ویطعمون حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، کہ آدمی کیا کرتا، ایک بکری ذبح کرتا اپنی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے، وہ کھاتا کھلاتا، لوگ فخر کرنے لگے، جیسا کہ آج لوگوں کی حالت دیکھ لو۔ تو بکری بھی کافی ہے، بکری بھی قربانی کر سکتے، لیکن آپ نے سنا کبھی کہ لوگ بکری ذبح کرے؟ بکرا، وہ بھی موٹا تگڑا ہونا تو چاہیے، لیکن لوگ اس کے اوپر بیٹھ کے بھی دکھاتے ہیں۔ جی نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا، اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، قرآن کریم پر عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔